नमस्कार दोस्तों, आर के एजुकेशन अरीना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखें और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीजनिंग और मैथ का भी क्यूज मिल जाएगा। हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? ऑप्शन है 712 ईस्वी, 711 ईस्वी, 714 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। उस समय सिंध पर किसका शासक था? तो दाहिर का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 923 ईस्वी, 932 ईस्वी, 900 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 932 ईस्वी। अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार थे जिनके द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन चल रहा था? ऑप्शन है शाही वंश, गुलाम वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाही वंश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी कब गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है 990 ईस्वी, 998 ईस्वी, 991 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 998 ईस्वी। 27 वर्ष के आयु में बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन है 15 बार, 17 बार, 18 बार, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही वंश के किस शासक के विरुद्ध आक्रमण किया? ऑप्शन है जयपाल, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया है? ऑप्शन है 1000 ईस्वी, 1020 ईस्वी, 1025 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1025 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है जाटों के, मौर्य, आर्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाटों के विरुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इनमें से
कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महमूद गजनी के दरबार में रहते थे? अलबरूनी, उतुई, फिरदौसी या तीनों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? ऑप्शन है 1172 ईस्वी, 1162 ईस्वी, 1170 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1172 ईस्वी, 1175 ईस्वी, 1170 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1175 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1190 ईस्वी, 1189 ईस्वी, 1191 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1194 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1194 ईस्वी। यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? ऑप्शन है 1206 ईस्वी, 1205 ईस्वी या 1200 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का सही कालक्रम क्या है? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ऑप्शन बी है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका ट्रिक एक है, वीडियो के लास्ट में हम इसको बताएंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? ऑप्शन है खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, मौर्य वंश। इसका सही जवाब है दोस्तों गुलाम वंश। हमारा आज का प्रश्न समाप्त हुआ। थोड़ा कम समय में हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड में बोल रहे हैं। और हमारा अगला जो ट्रिक ये है, सल्तनत काल का सही कालक्रम। इसका ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगी। गुल से क्या होगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक।
खिले से होगा खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुम से क्या होगा? तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सायद से होगा सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और सैयद वंश का संस्थापन खिज्र खां था। अगला है लोगी। लोगी से लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासित किया। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना आप लोग ना भूलें। और डेली इस हमारा एक वीडियो आएगा जो रात को 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड होगा। जय हिंद दोस्तों।